गवर्नमेंट ऑफ कनाडा डे बाय डे नए चेंज करता रहता है। रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो प्रोविंस के डिफरेंट डिफरेंट लोकल बॉडीज होते हैं जिनके पास इमिग्रेशन के फैसले लेने की ताकत होती है, उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग में कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं जो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकती है अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर वर्क स्टार्ट करती है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हो तो बड़े चेंज आने वाले दिनों में आने वाले हैं। चाहे आपने मास्टर की है चाहे आपने बैचलर की है, ये दो अपडेट्स बड़ी कनाडा की तरफ से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सो सबसे पहले कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो प्रोविंस के लोकल बॉडीज हैं उनके साथ मीटिंग की और चार मेन पॉइंट उठाए हैं, जिनमें इंटरनेट सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिलियन डॉलर इंडस्ट्री और हर साल बड़े नंबर्स में रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को इन दी फॉर्म ऑफ फीस, टैक्स हो गया, जो वो काम करते हैं उनसे जो टैक्स लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो पीआर की पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट चेंज करेगी और उस हिसाब से पीआर का प्लान करेगी कि जितनी भी प्रोविंस है उनको जो उनके नीडी पीपल है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोविंस में आईटी सेक्टर के बंदे की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी प्रोविंस में मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी प्रोविंस में मेडिकल लाइन के बंदे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से प्रोग्राम को रिफॉर्म किया जाएगा पीआर के, और जो प्रोविंस हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हैं उनको भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। ये पहला पॉइंट है। इससे दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, पीआर वालों को पीआर मिल जाएगी जो लेना चाहते हैं कनाडा की रेजिडेंसी, और जो प्रोविंस है उनकी रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कुछ कनाडा की प्रोविंस है वहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ प्रोविंस में आईटी सेक्टर की ज़रूरत है, कुछ प्रोविंस में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा का जो कोटा है वो कम करेंगे। देखिए, टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा में डिफरेंट डिफरेंट तरह के वीजा आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके बाद आ गया टूरिस्ट और विजिटर आ गया, उसके बाद आ गया जी वर्क परमिट वाले, जितने भी टेम्परेरी कनाडा में आते हैं, ठीक है, उनका कोटा कम करेंगे। ऑलरेडी कनाडा ने इस चीज़ के ऊपर प्लान स्टार्ट कर दिया। जैसे कनाडा ने स्पाउसल डिपेंडेंट वर्क परमिट बंद किया है, अब सिर्फ क्लोज वर्क परमिट वाले लोग ही आ सकते हैं। ओपन वर्क परमिट स्पेशली जो बड़े नंबर्स में एप्लीकेशन लॉज होती थी वो क्लोज कर दिए। दूसरा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कोटा है वो लिमिटेड कर दिया है, जिससे कैपिंग कर दिया डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस को। उन्होंने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ही दिए हैं कि इतने वीज़ा इस साल में इशू करने हैं और इतने आगे वाले साल में। ये ऑलरेडी पॉइंट इंप्लीमेंट हो चुका है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंच को लेकर। कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी अगर आपने लेनी है, और इन दिनों जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ऊपर जा रहे हैं और सीआरएस स्कोर तो स्काई टच कर रहा है, हर एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। मोर देन 80% जो इंटरेस्टेड है उनके लिए पॉसिबल नहीं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो फ्रेंच करेंगे उनके लिए पीआर आसान हो जाएगी। इन दिनों भी हम देखते हैं कि जिनके पास फ्रेंच का टेस्ट होता है वो फ्रैंकोफोन प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं, जिससे पीआर आसान हो जाती है। अगर आने वाले दिनों में एडिशनल आप फ्रेंच का टेस्ट लेते हो तो आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो आसान हो सकती है, जिसमें रिसेंटली कनाडा ने ड्रॉ भी निकाला था, आई थिंक 1-1.5 मंथ पहले, जिसमें जो कट ऑफ था 430 के करीब था। अगर आप फ्रैंकोफोन में फॉल करते हो तो ये एक है। लास्ट में जो बड़ा चीज़ है फिर आ गया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है टाइम टू टाइम रीफॉर्म किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, इससे लोकल बॉडीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, और जो इंडिया से आना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि टाइमली उनको चीज़ों का पता चलता चलेगा कि ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो टाइम टू टाइम कनाडा रिफॉर्म करेगा, चाहे वो फीस हो, चाहे वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रिक्वायरमेंट है उनको टाइम टू टाइम रिफॉर्म करता रहेगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट है बीसीपीएनपी के बारे में है। बीसीपीएनपी में 3 नई स्ट्रीम इंट्रोड्यूस की गई है। हम कह सकते हैं कि एजुकेशन को 3 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया। अगर आपने आने वाले दिनों में परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है स्पेशली ग्रेजुएट स्ट्रीम में, ठीक है, तो इनमें कौन कौन से लोग फॉलो करेंगे? सबसे पहले है जी बैचलर स्ट्रीम होगी। उनमें वो लोग फॉल करेंगे जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है किसी भी पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से और उनके पास फुल टाइम जॉब ऑफर है।
वो BC-PNP के बैचलर स्ट्रीम में क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये चीज़ें लागू कब हो रही हैं? जनवरी की स्टार्टिंग में, क्योंकि अनाउंस अभी क्यों किया है गवर्नमेंट ने कि जिन्होंने भी अप्लाई करना है उनके पास इनफ टाइम होगा अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने का, अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने का, ताकि बाद में प्रॉब्लम कोई ना आए। दूसरी स्ट्रीम है जी मास्टर स्ट्रीम। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी फील्ड में, पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से आपके पास 1 साल का फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस स्ट्रीम। लास्ट वाली है डॉक्टरेट प्रोग्राम। डेफिनेटली डॉक्टरेट हर एक बंदा तो नहीं होता है, उसमें फॉल करने के लिए आपके पास डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तब आप इस चीज में फॉल कर सकते हो। सबसे जो बड़ा चेंज किया है कनाडा ने, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को देखते हुए किया है कि अगर आपके आइल्स में CLB लेवल 8 है, अब CLB लेवल 8 में कौन कौन क्वालिफाई करता है? आइल्स नहीं जरूरी आता है इसमें, बट उनका जो कनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, आइल्स GT में अगर आपके CLB लेवल 8 है, अब CLB लेवल 8 में लिसनिंग में आपको 7.5 चाहिए और रेस्ट ऑफ दी 3 मॉड्यूल में 6.5 चाहिए, तभी आप इन प्रोग्राम्स में जो है फॉल कर सकते हैं। ये दो बड़ी अपडेट है, शेयर जरूर करना, क्योंकि आने वाले दिनों में कनाडा बहुत सारी चीजें रिफेम करने वाला है इमिग्रेशन सेक्टर में। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।